हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नागरिकता, भारतीय नागरिकता से संबंधित लगभग 28 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आपको बता दूं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कहते गागर में सागर, यानी लिमिटेड क्वेश्चन है और इसी से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है। पहला ऑप्शन है 1955 के नागरिकता अधिनियम में, संविधान के प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में, संविधान के भाग 2 में। तो इसका उत्तर आपको बता दें, 1955 के नागरिकता कानून में जो है खोने या प्राप्त करने के लिए विस्तृत जो है चर्चा की गई है। चलते ही नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। देखिए यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष तक कोई बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, यानी नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है। चुनाव आयोग है कि राष्ट्रपति है कि संसद है, संसद और विधानसभाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, नागरिकता कौन जो है शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो आपको बताओ संसद है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। विधानसभाओं को इसका जो है शक्ति नहीं प्राप्त किया गया है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आपको बता दें, सभी तरह से जो है नागरिकता जन्म से भी प्राप्त कर हो जाता है, वंश से भी, और देशीयकरण। देशीयकरण मतलब कोई देश भारत में शामिल हो जाता है, विदेशी राज्य भारत के सीमा में, तो देशीयकरण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर आपको बता दें, ये करेक्ट हो जाए, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ये चीज़ करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें देखिए कहा गया, भारत किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारत नहीं, जन्म विदेशी आके कोई बच्चा जन्म तो उसे प्राप्त नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है, तो ऐसा नहीं है। चलते ही नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तें में से एक आवश्यक शर्त कौन सा है। पहला है किसी धर्म का समर्थन, राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राज्य की सदस्यता उसे प्राप्त होनी चाहिए यहाँ के नागरिकता प्राप्त करने के लिए। चलते हैं, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए इसके लिए स्पेशल अनुच्छेद अनुच्छेद 6 में प्रावधान किया गया है, कोई पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसको किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। कब बनाया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1955 में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर दोहरी नहीं थी, राज्य का अलग होगा, केंद्र का अलग होगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में दोहरी नागरिकता यानी केंद्र का अलग, राज्य का अलग होता है। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से आवश्यक शर्त क्या है। तो अभी बात हो चुकी, राज्य की सदस्यता आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें का क्वेश्चन है कौन सी शर्त नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। कौन सी इसमें नहीं है। पहला वंशानुक्रम भी, पंजीकरण भी है और अधिवास भी है, लेकिन संपत्ति स्वामित्व नहीं, यानी कि कोई संपत्ति खरीदने से यहाँ का नागरिक नहीं हो जाता, ये चीज़ इसको ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो इसका उत्तर आपको बता दूं, 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, भाग 1 में जो है राज्य के बारे में बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, नागरिकता प्रदान करता है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से नागरिकता प्राप्त करता है।
तो भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। यूएसए में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किसके तहत प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर आपको बता दूं, अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद को जो है नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है? विदेशी से पिता से नागरिकता, भाई बहन से नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने। तो इसका उत्तर हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो है, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? नागरिकता का प्रावधान, तो उत्तर हो जाएगा आपको बता दूं 1949 में नागरिकता संबंधित प्रावधान लागू हो गया था। चलते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों या उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो कब की बात की गई है? तो आप बताओ 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात जो भी जन्म लिए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, किस बेस पे? देशीयकरण तो हुई है, किसी भूभाग सम्मति सम्मेलन करने से, भारतीय बैंक में धन जमा, यानी भारत में कोई भूभाग जैसे पता बांग्लादेश का पार्ट भारत में आ जाए तो भी उनको नागरिकता प्राप्त हो जाए, लेकिन संपत्ति बैंकों के में धन संपत्ति जमा करने से ऐसा कुछ नहीं, जन्म के आधार पर तो मिलता ही है। चलते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत भारत में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कौन सा प्राप्त है? तो इसको आपको बता दूं, अनुच्छेद 15, 16, 19 ये तो है ही हैं। कुछ सार्वजनिक पदों पर पात्रता भी है और संसद विधानसभा सदस्य होने का अधिकार जो है, ये सभी जो है विदेशी नागरिक को बिल्कुल प्राप्त नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, नागरिकता लूप होने का नियम क्या है? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? देशद्रोह एवं अपराध सिद्ध होने पर ही नागरिकता लोप की जा सकती है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? तो कैसे खो सकता है? तो इसका एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले तब भी जो है इसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, और एक देशद्रोह के आधार पर तो आपने देखा ही। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है? किस स्थिति में? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्यागने पर, प्रवासन कर दूसरे देश में बस जाने पर, वंचित किया जाए, 3 तरह से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। चलते, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका दावा नहीं कर सकता? तो आपको बता दूं, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है, ये केवल भारतीय को ही प्राप्त है। नागरिकता लोप होने का एक क्या कारण है? तो देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर जो है नागरिकता लोप हो जाएगी। चलते हैं, एक व्यक्ति नागरिकता अधिकार कैसे खो सकता है? कारण हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है? तो इसका उधर एक व्यक्ति जो है दूसरे राज्य की नागरिकता ले, यानी कि उसे दूसरे देश की नागरिकता ले ले। राज्य का मतलब यहाँ देश से है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थिति में किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिकता वंचित किया जा सकता है? किस आधार पे? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पे जो है किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।